गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए वीडियो समास प्रकरण चल रहा है। समास थोड़े हार्ड है आपके, कुछ लंबे समय के लिए चलेंगे। ध्यानपूर्वक समझना समास क्या है। यहाँ से देखिए, समास शब्दस्य व्युत्पत्ति। समास शब्दस्य में विभक्ति कौन सी है? समास शब्दस्य षष्ठी विभक्ति है। समास शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में संधि कौन सी है? वी धन उत्पत्ति, यानी कौन सी संधि है? यण संधि। समास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? देखिए, समास सम उपसर्ग पूर्वकात, सम उपसर्ग अंशु यानी ब्रैकेट में है अस धातु, सम उपसर्ग अस धातु से। ध्यान से समझिए, आपसे पूछे समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से समास निष्पन्न होता है। और इसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करणीयम अस्ति, संक्षिप्त छोटा रूप करना। समास का अर्थ होता है छोटा रूप करना। सम, अब इसको हम इस लाइन को नीचे अच्छे से समझा रखा है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से धत्री प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। इसमें हमें एक ही बात समझनी है, समास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से समास की उत्पत्ति है और इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? दो चीजें निकल के आई हैं इन दो लाइनों में। समास का हम जब उसका विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, सम उपसर्ग निकल गया और अस धातु, और इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण यानी छोटा रूप करना। समासस्य परिभाषा, अब इसी चीज को बार बार समझाया, एक बार ध्यान से देखिए। समसनम समास है, समसनम समास है। शॉर्टकट संस्कृत में इसका उत्तर है। समास की परिभाषा पूछे तो आपसे क्या होता है? समसनम समास है, अथवा अनेक पदानाम एक पदी बहुनम समास है। अर्थात यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते तदा स समास इति कथ्यते। इसका मतलब ये होता है कि अनेक पद, जैसे 3 या 4 पद है और उसको एक पद में लिख दिया तो वो समास होता है। यही आगे है, जब अनेक पद मिलकर एक पद उत्पन्न होते हैं तो वही समास कहा जाता है। जैसे यथा मतलब जैसे, उदाहरण देखिए, सीतायाः पति। अब बताओ इसमें एक पद है क्या? नहीं। कितने पद हैं? 2 हैं। सीताया पति, सीताया में विभक्ति बताइए कौन सी है? षष्ठी। कौन सी है? षष्ठी। ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है और षष्ठी है, सीता का पति। और हम इस सीताया पति को एक पद में लिख दिया, सीतापति। इससे आपको भी पता चल रहा है सीतापति का मतलब है सीता का पति। जब विग्रह किया तो सीताया पति, और इसमें तत्पुरुष समास है। जब आगे आप नीचे पढ़ोगे समास के भेद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें तो इतना ही कहा है कि समसनम समास है, यानी कि अनेक पदों को एक पद करके लिखना। जैसे सीताया पति 2 पद है और इसको एक पद करके लिख दिया है तो सीतापति। अत्र सीताया पति इति पद द्वयम मिलित्वा एक पदम सीतापति जातम, यही बात कही गई है। यहाँ सीता का पति, ये 2 पद मिलकर एक पद बनाते हैं, जैसे सीता का पति। यही समास है। संक्षिप्तीकरणम समास है, यानी छोटा रूप करना ही समास है, अथवा अनेक पदों का एक पद होना ही समास है। अच्छे से समझ में आया? सीताया पति, सीतापति, ये बार बार बताया जा रहा है। तो नीचे देखिए, समासे जाते अर्थे किम अपि परिवर्तनम न भवति, यानी समास जब होता है तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यो अर्थ है सीताया पति, इत्यस्य विग्रह वाक्य से अस्ति स एव अर्थ है सीतापति। देखो, इसका भी अर्थ वही निकल रहा है और इसका भी यही निकल रहा है। सीताया पति, सीता का पति, सीतापति, सीता का पति। इत्यस्य समस्त शब्द से अस्ति, ये तो बन गया आपका। ध्यान से देखिए, इस संस्कृत लाइन के नीचे हिंदी भी दे रखी है, ये देखिए। समास बनने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो अर्थ सीताया पति इस विग्रह वाक्य का है वह ही अर्थ सीतापति का इस समस्त पद में है ना। आपने अभी समझा, सीताया पति, सीता का पति, और सीतापति, सीता का पति। इस तरह से पूर्वोत्तर विभक्ति लोप, ये आज आपको थोड़ा सा ही समझाया जाएगा किस तरह से समास होते हैं। ध्यान से इसको रीड करना, आप समझना घर पे। सीताया पति, सीतापति। अस्मिन् विग्रह सीताया इत्यत्र षष्ठी विभक्ति
पति इत्यत्र प्रथमा विभक्ति श्रूयते। अभी मैंने कहा था सीताया में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, और पति में कौन सी है, प्रथमा। समासे कृते अन्यो द्वयोरो अपि विभक्त्यो लोपो भवति तत्पश्चात सीतापति इति समस्त शब्दात् पुनरअपि प्रथमा विभक्ति क्रियते इत्यत्र सर्वत्र अवगंतव्यम। ध्यान से देखिए, देखो नीचे दे रखा है सीताया पति, सीतापति। इस विग्रह में सीताया इसमें तो षष्ठी विभक्ति है और पति इसमें प्रथमा विभक्ति दिखाई दे रही है। समास करने पर इन दोनों विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसके बाद सीतापति इस समस्त पद से पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है, जिसे सभी जगह और संपूर्ण समस्त पद शब्द जानना चाहिए हमें। यही नीचे समझाया गया, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। यहां देखिए समास से भेदा, कितने भेद है, क्या है ये देखिए। समास से भेदा संस्कृत भाषायाम समासस्य मुख्य रूपेण चत्वारः भेदा सन्ति। संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। ध्यान से सुनिए। संस्कृत भाषाया समासस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, और संस्कृत भाषाया में कौन सी है, सप्तमी बहुवचन या षष्ठी बहुवचन, आप ही सोचना कौन सी है। देखो पढ़ा है आपने। मुख्य रूपेण चत्वारः भेदा सन्ति, 4 भेद होते हैं। समासे प्रायशः द्वे भेदे भवतः, समास के प्रायशः 2 भेद हैं, पूर्व पदम उत्तर पदम च। संस्कृत भाषा में तो मुख्य रूप से समास के 4 भेद हैं, लेकिन उसके जो पद है ना वो 2 हैं। पद कितने हैं, पहला पद दूसरा पद, यानी पूर्व पद उत्तर पद। पदस्य अर्थ है पदार्थ है भवति, पद का अर्थ पदार्थ होता है। यस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति तद अनुरूपेण एव समासस्य संज्ञापि भवति। यथा प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव पद भवति। एक बात ध्यान रखना, अव्यय भाव समास में पहला पद एक तो अव्यय होता है और नंबर 2 पे प्रथम पद प्रधान होता है। ये अव्यय भाव समास की पहचान हो गई। नंबर 2, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष भवति, और प्राय उत्तर पद पदार्थ वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष भेद कर्मधारय भवति, तत्पुरुष का भेद ही कौन सा होता है, कर्मधारय समास। थोड़ा सा और देख लीजिए। कर्मधारय भेद द्विगु भवति, कर्मधारय का ही भेद कौन सा होता है, द्विगु। कर्मधारय का ही भेद कौन सा होता है, द्विगु। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्री भवति, अन्य पदार्थ यानी कोई तीसरा ही पद पदार्थ प्रधान हो वो कौन सा होगा, बहुव्री। प्राय उभय पद पदार्थ द्वंद्व भवति, और दोनों पद प्रधान हो कौन सा होगा, द्वंद्व। एवं समासस्य सामान्य रूपेण षड भेदा भवति। देखो उधर तो 4 भेद बताए, लेकिन सामान्य रूप से कितने होंगे, संस्कृत भाषा में समास के 4 भेद, लेकिन सामान्य रूप से 6 भेद हैं। संस्कृत, अब इसी का पूरा हिंदी दे रखा है। संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। समास में प्राय 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। पद का अर्थ पदार्थ होता है, जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुसार समास की संज्ञा भी होती है। जैसे प्राय पू पदार्थ प्रधान अव्यय भाव होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष होता है, और तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय होता है, कर्मधारय का भेद द्विगु होता है, और अन्य पदार्थ बहुव्री होता है, उभय पद पदार्थ द्वंद्व होता है। इस प्रकार समास सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, जो मैं मुख्य बातें हैं वो आपको बता रही हूं, समझना। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरणम। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरणम। और संस्कृत में समास की भाषा है समसनम समास है, समसनम समास है। समास के कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। समास के कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। नंबर 1 पूर्व पद, नंबर 2 उत्तर पद। अच्छा, समास के सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं, जो हमें 6 ही भेद ध्यान रखने हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास। और कर्मधारय के ही 2 भेद और हैं, तत्पुरुष के भेद हैं कर्मधारय द्विगु और एक द्वंद्व समास, और लास्ट बहुव्रीहि समास। ठीक है, तत्पुरुष के भेद हैं
कर्मधारय द्विगु। तत्पुरुष के भेद है कर्मधारय द्विगु। इस तरह से सामान्य रूप से 6 भेद हो गए। अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस तरह से समास है। और आपसे पूछे तो पहला पद प्रधान कौन से समास में होता है? अव्ययभाव समास में। और उत्तर पद प्रधान कौन से समास में होता है? तत्पुरुष समास में। ओके स्टूडेंट्स, दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं? द्वंद्व समास में। और संख्यावाची पहला पद कौन से में होता है? द्विगु में। विशेषण विशेष्य कौन से में होता है? कर्मधारय में। और अन्य पद प्रधान कौन से समास में होता है? बहुव्रीहि में। और अच्छी भली प्रकार से आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी और कुछ आपको लिखने को भी मिलेगा अच्छी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।